सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ललित एंड हम इसमें रैपिड रिवीजन करने वाले हैं फॉर नीट 2026। और हम जितनी भी बातें करेंगे सब इम्पोर्टेंट और काम की होगी। मतलब अगर पढ़ा भी है तुमने तब भी ठीक है, और अगर जल्दी से पूरा रिवाइज करना चाहते हो तो जस्ट वीडियोस देखो एक बार, तुम्हें सारी चीज़ें रिवाइज और एक बार में समझ भी आ जाएगी अगर पहले कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी। और ये एक स्कोर बूस्ट कर सकता है तुम्हारा, बायोलॉजी स्पेशली बात करें हम नीट में। तो हम काम की चीज़ बात करेंगे और थ्रोली स्पीड से बात करेंगे, और हम हर एक चैप्टर को कंसिडर करते हुए हम हर एक चैप्टर का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग हमने डिफ़ाइन करा है दो तरीके से, जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग एंड सेकेंड इज़ नॉन डिफाइनिंग। यू नो व्हाट इज़ नॉन डिफाइनिंग एंड व्हाट इज़ डिफाइनिंग। तो नॉन डिफाइनिंग में, नॉन डिफाइनिंग उसमें दो चीज़ आती है। कौन कौन सी? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड दूसरा रिप्रोडक्शन। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेना, अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से आते हैं? इसमें है मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड थर्ड कॉन्शियसनेस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसकी भी बात करेंगे। इसमें एक एनसीईआरटी में लाइन होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए नीट पूछा जा सकता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक डिफाइनिंग फीचर है ह्यूमन बींग्स का। क्या चीज़ है? डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली, राइट। ओके, देन हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी टॉक नोमेनक्लेचर, हम कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकती है, जैसे जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं होते हैं ना, जैसे कि फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ ICBN स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज़ ICZN स्टैंड्स फॉर, राइट, एंड ICVN एंड ICNB, राइट। तो ये चीज़ें एक सेकेंड, ICVN एंड ICNB, इनकी सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस फॉर? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, राइट। This is international code for zoological nomenclature. IC for international code, international code for viral nomenclature, and that is international code for nomenclature of bacteria, right? These are the important things. Now, binomial nomenclature. Binomial नाम से पता चल रहा है मीन्स दो कंपोनेंट। द फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। पूरा नहीं लिख रहा, टाइम नहीं है इतना। ओके, फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जेनरिक नेम, मतलब जेनस, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, राइट। ओके, तो स्टार्ट। इसमें जो सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, क्या जो स्टेटमेंट बोला है वो सही है या नहीं है। तो तुम्हें इस चीज़ की पता होनी चाहिए इनके बारे में डिटेल, तभी बता सकते हो जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। पहला नेम कौन सा होता है, दूसरा नेम कौन सा होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट नेम, जो जीनस होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। याद रखने का तरीका यही, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो पहली बड़ी से ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट ये स्मॉल में स्टार्ट होता है, ठीक है। दोनों के दोनों जो बायोलॉजिकल नेम है, जब अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, एंड इफ़ दे आर प्रिंटेड तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, राइट। याद रहेगा क्यों करते हैं इटैलिक्स? उनका लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए, राइट। ओके, इसके अलावा ऑथर का जो नेम है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नेम आता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ट्राइनोमियल, बाइनोमियल के अलावा, क्योंकि 3 नाम आ गए तो हम, ठीक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें मैंगीफेरा क्या है और इंडिका क्या है, राइट। तो वन इज जेनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, एंड क्योंकि ये फर्स्ट स्पीसीज जो डिस्क्राइब की थी वो किसने की थी? लिनियस ने, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं मैंगीफेरा इंडिकस लिन, राइट। ओके, नाउ स्टडी, लेट्स टॉक अबाउट टैक्सोनॉमी, राइट। ओके, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, टैक्सोनॉमी है, राइट, टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आइडेंटिफिकेशंस, then classifications, then fourth nomenclature, right।
ओके, सो जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, ईच कैटेगरी और ईच टैक्सोन व्हाट रिप्रेजेंट रैंक, और वो रैंक किस प्रकार है हमें याद होना चाहिए। ये सबसे ऊपर, देन किंगडम, द फर्स्ट इज किंगडम, राइट, देन आफ्टर दैट वी हैव फाइलम, फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड लास्ट इज स्पीसीज, राइट। तो याद रखना सबसे छोटी और सबसे स्पेसिफिक जो होती है वो होती है स्पेसिफिक, जो सबसे लोवेस्ट एंड स्पेसिफिक, राइट। इसका याद करने की एक ट्रिक हम बना सकते हैं लाइक दैट, कीप, के फॉर कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, राइट। क्या ट्रिक हो जाएगी इसकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कीप पोर्ट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये इसकी याद करने की हम ट्रिक बना सकते हैं, या फिर ऐसे याद हो जाता है। इस छोटी चीज़ की ट्रिक के लिए ज़रूरत नहीं है, हम एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाए, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ओके नाउ सिंपल। ओके, आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें टैक्सोनॉमिकल ऐड है, राइट। टैक्सोनॉमिकल ऐड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरेक्ट पूछते हैं एनसीईआरटी की चीज़ें। हर्बेरियम में क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है, कलेक्टेड ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स, ठीक है। सीड्स में ही कर सकते हैं ना हम, तो सीड्स में रखने के लिए क्या करेंगे, सीड्स को गीला तो रख नहीं सकते, ख़राब हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, सीड्स में क्या रखते हैं, ड्राइड एंड प्रिजर्व, राइट, सॉरी प्रेस्ड, ये प्रेस लिखा हुआ है, सीट पे कैसे रखें, कोई सीट पे रखने दबाना पड़ेगा ना, देन सुखा के उसको दबा देते हैं, राइट, देन ड्राइड, प्रेस्ड एंड देन प्रिजर्व्ड इन सीड्स दैट इज हर्बेरियम, ओके। अब ऐसे रख दिया, ऐसे फूल पत्ती चिपका दी, वो तो होगा नहीं, तो उसमें क्या पता भी होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, उसका कलेक्शन का नेम, किसने कलेक्ट करा है, नहीं सॉरी, हाँ सही बात है, इसमें लेबल प्रोवाइड करा जाता है जिसमें हम उसका बॉटनिकल नाम लिखते हैं, फैमिली, कलेक्टर नेम, इंग्लिश और लोकल बॉटनिकल नेम लिखते हैं, ठीक है, और किस डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शंस करा ये भी लिख सकते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पूछते हैं, जो क्विक रेफरल सिस्टम होता है वो किसको बोलते हैं, हर्बेरियम को बोलते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम। कैसे याद रखेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा है हर्बेरियम, तो सबसे पहले हमने क्विक किसको रेफर करा है, इसको, ऐसे याद रख सकते हैं सबसे पहले, तो क्विक रेफरल सिस्टम इज हर्बेरियम, राइट। सेकंड हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स, ओके। बोटेनिकल गार्डन्स एज नेम इंडिकेट्स दे हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, इसमें क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं रेफरेंस के लिए, और इसको हम कह सकते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ओके। अब इसमें जो लार्जेस्ट, जो 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो लार्जेस्ट फेमस जो बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का, वो कौन सा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, राइट। कहाँ पर है वो, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन क्यू, लंदन, और लंदन कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये याद रखना अपन को, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन क्यू, लंदन, इंग्लैंड, राइट। और इसके अलावा जो अपना नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में, राइट, लखनऊ, ओके। देन थर्ड इज म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, दे ऑल्सो हैव प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्टडी फॉर, सॉरी, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, इसमें से पूछते हैं लाइन, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स बुक आफ्टर कलेक्टिंग, देन किलिंग, देन पिनिंग, CKP, राइट, ओके। नहीं CSK नहीं है, ये CKP है, याद रखना, सबसे पहले कलेक्टिंग, देन किलिंग सॉरी, देन पिनिंग, राइट, याद रख सकते हैं। इनमें इंसेक्ट्स कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, ओके। म्यूजियम्स में एनिमल्स का भी कलेक्शंस होता है, और इनमें ऑल्सो स्टफ्ड और प्रिजर्व करा जाता है, लार्ज एनिमल्स होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने हर चीज़ की उसकी बात
करिए इसमें, ठीक है। वीडियो लंबा ना खींचे, अगर इतना लंबा खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे फिर भी। ओके, जो जूलॉजिकल पार्क है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। इनमें क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स भरे भरे होते हैं, भरे भरे मतलब अरे यार जूलॉजिकल पार्क होते हैं, कभी जूलॉजिकल पार्क घूमने गए तो पता होता है, जंगली जानवर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ओके, उनको उनके हैबिटाट में रखा जाता है, उनके हैबिट्स और बिहेवियर को नोट करते हैं, हम पढ़ते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। सिंपल सी चीज़ें, अंग्रेजी में बात ना करें तो हिंदी में बात करें जल्दी। उसके बाद करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा फ्लोरा एक डायरेक्ट लाइन है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटाट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। किसी स्पेसिफिक गिवन एरिया में उसकी हैबिटाट की एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, राइट। देन वी हैव मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या करता है, प्रोवाइडिंग, कोई भी चीज़ की मैनुअल होते हैं तो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो वे क्या क्या कह सकते हैं हम, दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किस चीज़ की ये एक प्रकार की एक मैनुअल है, ऐसा याद करने का तरीका, राइट। मैनुअल क्या है, किस चीज़ की, जैसे कोई सामान खरीदता है मैनुअल आती है, क्या बताती है वो, हर चीज़ का ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन देती है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेसीज फाउंड होती है उनकी, राइट। स्पीसीज और एरिया याद रखो, किसी एरिया स्पीसीज की क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। कोई मैनुअल आती है ना बुकलेट की, हाँ इस चीज़ की ये है, कोई स्पीकर लिया इसकी मैनुअल ये है, फ़ोन की मैनुअल ये है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। देन मोनोग्राफ, एज नेम इंडिकेट मोनो मीन्स वन। तो इसमें क्या रहती है, ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सोन, एक टेक्सोन की इंफॉर्मेशन रहती है, दैट इज़ मोनोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने फिर भी लंबा खींचा, इसको 11 मिनट लगा दी, इतना टाइम लगाना नहीं था। 2x पे देखोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसकी हम PDF भी बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की। ओके।